नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि वर्मा, मैं 5th जनरेशन ज्वेलर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट सफायर के बारे में, जिसको सफेद पुखराज भी बोला जाता है। ये वीनस का स्टोन है, शुक्र का स्टोन है। और बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि डायमंड की जगह भी इसको पहना जा सकता है। पूछेंगे क्यों? वेट कीजिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको रिवील करूंगा कि इसको डायमंड की जगह क्यों पहन सकते हैं। देखिए, मैं ज्वेलरी की बात करता हूँ। व्हाइट सफायर लुक्स रियली ब्यूटीफुल इन ज्वेलरी। आप अगर सफायर्स आपने देखा है, सफायर्स के बारे में जानते हैं, सो येलो सफायर, ब्लू सफायर, वाइट सफायर, पिंक सफायर, ये सारे सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसको कोरंडम बोला जाता है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही कलर ऐसा है जो नहीं आता, विच इज रेड सफायर। अगर मैं वाइट सफायर की बात करता हूं तो ये बिल्कुल कलरलेस भी हो जाते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई कलर नहीं होगा, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट वाइट कलर। तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर का टिंच आ सकता है, येलो एंड ब्लू, बिकॉज सेम फैमिली से हैं। तो जैसे जैसे प्राइस इसका थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, वैसे वैसे थोड़ा सा कलर इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा तो बिल्कुल कलरलेस हो जाएंगे। सो आप एवरेज रेंज पूछते हैं तो 3000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर थोड़ा कलर का टिंच आएगा, या तो येलो आएगा, या ब्लू आएगा, या ग्रीन आएगा, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कलर का टिंच आ सकता है। या फिर अगर हम प्राइस की बात करते हैं, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रत्ती, 2 लाख रुपए कैरेट, 3 लाख रुपए कैरेट, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव पीसीज हैं, जिसके अंदर कोई भी इंक्लूजन नहीं आएगी। इंक्लूजन से क्या होता है, जैसे जैसे इंक्लूजन बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी स्टोन की ग्रेविटी कम होती चली जाती है। तो जिसमें बहुत इंक्लूजन्स कम होंगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, वो बेस्ट स्टोन होगा एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, आपके पहनने के लिए। गाइज, अगर आपने मेरी रत्ती की वीडियो नहीं देखी है, सो ये प्लीज़ लिंक पे क्लिक कीजिए। मैंने अपना पूरा रत्ती का एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अंदर, कि रत्ती कैसे होता है, कैसे इन्वेंट हुआ, क्यों यूज़ होता है। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। सो गाइज, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन जो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है और आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ लेके आता है। कौन पहन सकता है इसको? जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर है, ट्रैवल में है, टूरिज्म के अंदर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर है, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टोन। सो बेसिकली आप मेरी रिकमेंडेशन पे मत जाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने ज्वेलर के पास जा रहे हैं और उनको जाके बोलेंगे कि ऋषि ने बोला है वाइट सफायर पहनना है और आप मेरे लिए एक बना दो। डोंट डू दैट। अगर आपको सीरियसली पहनना है इसको, तो आप किसी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर पे जाइए, किसी ज्योतिष पे जाइए, उनसे पूछिए। यू कैन शो योर डेट ऑफ बर्थ, आप उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर उनकी रिकमेंडेशन होती है देन ओनली वेयर दिस स्टोन। अदरवाइज इसके थोड़े से बेनिफिट्स की जगह ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा ये इफेक्ट करना शुरू हो जाए और आपके साथ कुछ गलत हो जाए। सो आई रिकमेंड प्लीज डू दैट। इन केस आपके पास किसी एस्ट्रोलॉजर का नंबर नहीं है एंड यू वांट मी टू कनेक्ट यू विद समवन, आई कैन ऑल्सो डू दैट। आप इसके लिए मुझे मेल कीजिए एंड आई विल कनेक्ट यू विद समवन रियली रियली गुड। सो बेसिकली अगर मैं ज्वेलरी की बात करता हूँ, कौन सी ज्वेलरी के अंदर इसको पहना जा सकता है, अगर आप नेकलेसेस की बात करते हैं या फिर फैशन ज्वेलरी की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल डिजाइन जो वर्ल्ड अराउंड वाइट सफायर्स के अंदर बनते हैं। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए इसको पहन रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे इसको पहन रहे हैं, तो आपको इसके अंदर प्लैटिनम या फिर वाइट गोल्ड या सिल्वर, ये 3 पर्टिकुलर तरह के मेटल्स इनके अंदर यूज होते हैं। व्हाइट गोल्ड अगर पूछेंगे व्हाइट गोल्ड क्या होता है, आपको नहीं पता, अनदर लिंक ऑफ द वीडियो, इसमें व्हाइट गोल्ड की एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दिया है। आप इस पे क्लिक कीजिए लिंक पे और आपको पूरा व्हाइट गोल्ड के बारे में पता लग जाएगा। इन केस यू वांट टू नो अबाउट प्लैटिनम, तो दिस इज अनदर वीडियो जो प्लैटिनम के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी। गाइज स्टे ट्यून्ड, ये बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है देख के। इस स्टोन को फ्राइडे के दिन पहना जाता है इंडेक्स फिंगर के अंदर। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है, सो दिस इज द डे आप इसको पहन सकते हैं। गाइज, मैं आपको एक फिजिकली अपने हाथ में स्टोन्स लेके दिखाऊंगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये वाइट सफायर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन्स हैं ये। और अगर मैं इनके कलर की बात करता हूँ तो ये 2 पीसीज हैं, इसका कलर थोड़ा सा येलोइश टिंच के अंदर आ रहा है, येलो स्टोन में आ रहा है, और ये वाले जो 2 हैं इनका थोड़ा सा ब्लूइश में आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये 10 to 15,000 रुपीज़ कैरेट के अप्रॉक्सीमेटली हैं स्टोन्स। और ये जो भी स्टोन्स आपको मिलेंगे वो वेरी ट्रांसपेरेंट और थोड़ा थोड़ा इंक्लूजन्स बीच में रहेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा, इंक्लूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए कैरेट की बात करते हैं तो वो पीसेज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर लस्टर रहेगा और प्राइस रेंज उनका थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया हो जाएगा, और बिल्कुल कलरलेस हो जाएंगे। जिसमें थोड़ा थोड़ा येलो और ब्लू का टोन आ रहा है, वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक अ डी कलर डायमंड। देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोन है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके खुशी जो आपको ये स्टोन्स लेने के बाद खुशी होगी वो आपके आंसू में ना बदले, तो आप मेक श्योर कीजिए कि इनका सर्टिफिकेट लीजिए किसी अच्छी लैब से,
गाइस ये सर्टिफिकेट होता है जो कि स्टोन्स के साथ अवेलेबल रहता है। हमें पर्टिकुलर कोई भी स्टोन होता है जो वो हमें लैब में भेजना पड़ता है, उसको वो सर्टिफाई करके देते हैं। दे चार्ज अ सर्टेन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन कौन सी लैब है। तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दिखता है। इसके अंदर सिर्फ ओरिजिन ही एक ऐसी चीज़ है जो लोग मेंशन नहीं करते, एक्सेप्ट अ फ्यू लैब्स जो इंटरनेशनल है और बहुत सारे पैसे चार्ज करती है। सिर्फ वही ओरिजिन मेंशन करते हैं। इंडियन लैब्स और इंटरनेशनल लैब्स जो बेसिक लैब्स हैं वो कोई भी ओरिजिन को मेंशन नहीं करके देंगे। इसके अंदर वेट लिखा होगा, कलर लिखा होगा, स्टोन की पिक्चर भी होगी, आपकी डायमेंशंस होगी एग्जैक्टली कि लेंथ ब्रेथ विड्थ कितनी है उसकी। कंक्लूजन है, कंक्लूजन में लिखा होगा जैसे इसमें लिखा है रिजल्ट कंफर्म नेचुरल ओरिजिन, नो इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट। तो कलर ट्रीटमेंट कोई भी इसके अंदर हुई होगी या फिर कोई भी इसके अंदर फिलिंग हुई होगी तो वो लैब की रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। सो मेक श्योर आप इस तरह का सर्टिफिकेट लीजिए। जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है GJEPC, उनकी मेंबरशिप है इनके पास। तो ये जो लैब्स होंगी कोई भी ये गलत नहीं करेंगी, ये सारा सर्टिफाइड अच्छे जो भी कंक्लूजन्स है वही देंगी। अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूँ तो ओरिजिन जो बेस्ट स्टोन्स होते हैं वो श्रीलंका से आते हैं, सिलोन से निकलते हैं। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद तंजानिया है, बर्मा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी कंट्रीज से सफायर्स निकलते हैं। बट द बेस्ट जो आज की डेट के अंदर करंटली वाइट सफायर्स अवेलेबल है वो श्रीलंकन सफायर्स हैं। सो आप ओरिजिन भी देख सकते हैं व्हाइल यू मेक द परचेज। मेक श्योर जब भी आप अपने लिए ज्वेलरी बनवाएंगे आपका जो स्टोन है आपकी फिंगर पे टच होना चाहिए। अगर वो टच नहीं हुआ वो कोई बेनिफिट नहीं देगा। गाइज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टोन एक्चुअली में कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी के ऊपर और कैसे आपको वो वाइब्रेशंस और वो रेज देता है, सो आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू। फॉर दैट आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बोलना पड़ेगा एंड आपको ये वीडियो लाइक करनी पड़ेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो और कमेंट बिलो। टुवर्ड्स द एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है डायमंड के अंदर और व्हाइट सफायर के अंदर, क्यों ये दोनों स्टोन आपस में इंटरचेंजेबल है। देखिए फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये दोनों स्टोन्स ही वीनस के लिए हैं। अगर आपका वीनस वीक है, आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, आप वीनस की रेज एनर्जीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो आप व्हाइट सफायर भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहन सकते हैं। दूसरी क्वालिटी, एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। सो मैं एक बार एक पार्टी में गया था जहाँ पे देयर वर टू गर्ल्स। एक लड़की ने डायमंड पहना हुआ था और दूसरी लड़की ने व्हाइट सफायर पहना हुआ था। और बीइंग अ ज्वेलर यू नो एवरीबडी जस्ट कम्स टू मी, शो देयर ज्वेलरी, शो देयर डायमंड्स। तो वो दोनों गर्ल्स मेरे पास आई एंड उन्होंने बोला कि ऋषि टेल मी विच वन इज डायमंड एंड विच वन इज व्हाइट सफायर, एंड आई गॉट कंफ्यूज। मैंने बोला यार ये तो मुझे भी नहीं पता लग रहा है, इट वाज लॉन्ग बैक। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दोनों देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, आप डिफरेंस नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस आपने एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए पहना हुआ है इस स्टोन को, तो उसका कट और शेप थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको आप मेकआउट कर सकते हैं। पर अगर व्हाइट सफायर डायमंड की शेप में ही कट हुआ है ज्वेलरी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ज्वेलरी भी अवेलेबल होती है इंटरनेशनली, इंडिया में नहीं यूज होती ज़्यादा, तो अगर ज्वेलरी के पर्पस से इसकी कटिंग हुई है तो आप उसको बता ही नहीं सकते कि ये डायमंड है या सफायर है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर लेमैन टू टेल। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो शायद बता पाएँ, बट फॉर अ लेमैन इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल। इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो डायमंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर वाइट सफ़ायर की ज्वेलरी अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनली। बहुत सारी रिंग्स के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, नेकलेसेस, इयर रिंग्स के अंदर वाइट सफ़ायर यूज़ होता है। और सेम कट के अंदर, जैसे डायमंड के आप देखेंगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल कट होता है, तो उस सेम कट के अंदर ही वाइट सफ़ायर भी अवेलेबल होता है। बट इंडिया के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए रहता है सिर्फ, तो उसका कट डिफरेंट होता है जो ईजिली मेकआउट कर सकते हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, सफ़ायर देखने में जो डायमंड की तरह ही दिखता है एग्जैक्टली सेम, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको एक नई वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। और इन केस आप अगर इंटरेस्टेड हैं वो 3 लाख वाला या 4 लाख वाला सफ़ायर देखने में, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, आई कैन रिकॉर्ड अनदर वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, बट आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना पड़ेगा। गाइज इफ़ यू रियली थिंक आपको इस वीडियो ने कोई बेनिफिट किया और आप आगे मेरी और वीडियोस किसी भी चीज़ के देखनी चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए एंड आई विल रिकॉर्ड दैट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।